कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन SRAM वर्सेस DRAM। SRAM का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड DRAM का मतलब होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब क्वेश्चन आता है भाई स्टैटिक डायनामिक क्या कन्फ्यूजन है। स्टैटिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो पहले भी सेम थी, अब भी सेम है, आगे भी सेम रहेगी। इसके साथ मैं एक और रूल समझाना चाहूँगी। अगर कहीं पर भी कंप्यूटर में मेन मेमोरी की बात करो तो अगर आपको कहीं पर स्पीड ज़्यादा मिल रही है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा, और कहीं पे स्पीड कम मिल रही है, कॉस्ट क्या होगी, कम। अब तुम पेन ड्राइव ले रहे हो, पेन ड्राइव तुम 32 GB की ले लेते हो, लगभग अगर अच्छी कंपनी की ले रहे हो तो 400-500 तक की आ जाती है। यही तुम अगर 32 GB की रैम लोगे तो कितनी कॉस्टली पड़ेगी। तो ये चीज़ याद रखना। SRAM की स्पीड क्या होती है, फास्ट। डायनामिक रैम की स्पीड क्या होती है, कम। SRAM क्या होता है, एक्सपेंसिव। तो और ये क्या होता है, डायनामिक रैम, लेस एक्सपेंसिव। ये क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर डायनामिक रैंडम मेमोरी एक्सेस के केस में स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपलर। यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, लेस। यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, मोर। यहाँ अच्छा SRAM का कहाँ यूज़ करते हैं, तुमने सुना कैश मेमोरी, कैश मेमोरी। तो ये चीज़ होती है कैश मेमोरी में, जो आपकी नेक्स्ट टू रजिस्टर्स जो है आपके कनेक्ट होती है उसको बोलते हैं कैश मेमोरी। और डायनेमिक रैम को कहाँ यूज़ करते हैं आप, मेन मेमोरी में। अब देखो एक चीज़, लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, 7 पॉइंट, कि यहाँ पर SRAM के केस में आपको रिफ़्रेश की ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार। बट अगर आप मेन मेमोरी को बार बार यूज़ कर रहे हो तो हमें रिफ़्रेश की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए SRAM के केस में नो नीड टू रिफ़्रेश फॉर मेंटेनिंग डाटा। बट अगर हम डायनामिक रैम यूज़ कर रहे हो तो हमें रिफ़्रेश के लिए ज़रूरत पड़ती है।